जितना परसेंट हक बनता है लोगों ने मांग किया है। आदरणीय तेजस्वी यादव जी बोले हैं कि भाई आइंदा से इस पर जो है आपका पूरा पूरा हक दिया जाएगा। शहाबुद्दीन भी देखिए टाइम में मजबूती के साथ है, उन्होंने लालू यादव का साथ दिया था और शुरू से रहे हैं, तो आज भी पूरा घराना इनका जो है रहेंगे। तो मतलब तेजस्वी यादव को ऐसा क्यों लगा कि आप लोगों को 2024 में अलग कर दिया? शहाबुद्दीन के पूरे परिवार को पूछा तक नहीं, टिकट के लिए लगातार। ऐसी बात नहीं, टिकट के लिए तो उन्होंने बुलाया था, पूछा भी था, लेकिन उन्होंने नहीं मना कर दिया कि हम जो है इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे। कोई मनमुटाव नहीं ना साहब, आरजेडी के साथ थे। हाँ, पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से मैं रत्नेश बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आरजेडी की तरफ से आज एक मीटिंग बुलाई गई है अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की, और इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य है जो एमवाई समीकरण है, खास तौर पे मुस्लिम समीकरण, जिसके बदौलत लालू प्रसाद यादव पिछले कई सालों से सत्ता में काबिज रहे हैं। और लालू प्रसाद यादव ने मुसलमानों के लिए बहुत काम किया, लेकिन वक्त के साथ मुसलमानों की नाराजगी आरजेडी में देखी गई है। प्रशांत किशोर एक बड़े फैक्टर के रूप में इस वक्त नजर आ रहे हैं। प्रशांत किशोर ने जब से ये ऐलान किया है कि इस बार मुसलमानों की संख्या बल के हिसाब से, अगर जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी वाले फॉर्मूले पर अपनी रणनीति बनाएंगे। आने वाले 2025 के चुनाव में मुसलमानों को सबसे ज्यादा तवज्जो वो देंगे। कई जगहों पर टिकट फाइनल किया गया है, कई जगहों पर चिन्हित कर लिए गए हैं लोगों को कि इस बार विधानसभा चुनाव में उनको टिकट दिया जाएगा। अब जैसे ही इसकी भनक लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी को लगता है, आरजेडी सबसे पहले तो जो मुसलमानों के एक सबसे बड़े नेता है मोहम्मद शहाबुद्दीन, महरूम मोहम्मद शहाबुद्दीन, और उनकी पत्नी जो हिना साहब है, उनको मनाने की लगातार कोशिश की जा रही है। आपने देखा शहाबुद्दीन के बेटे उसामा और शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब से मुलाकात करने लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव गए थे, और मनाने की कवायदात जो है वो शुरू हो चुकी है। और इसके ठीक 2-3 दिन के बाद से ही आज आरजेडी दफ्तर में एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में क्या मुसलमान वाकई में नाराज हैं आरजेडी से, क्या उनको उनकी हिस्सेदारी नहीं मिल रहा है, इन तमाम विषयों पर हम बातचीत करते हैं। आगे मुसलमान समाज के तमाम जो नेता हैं वो पहुंचे हुए हैं, इनसे चर्चा करते हैं, पूछते हैं। चलिए जानते हैं क्यों मतलब आप सभी लोगों को समेटने की कोशिश तेजस्वी यादव कर रहे हैं। क्या एमवाई में समीकरण में सेंधमारी हो रही है? आप बताइए ना, क्या लग रहा है शहाबुद्दीन के पत्नी को मनाने की कोशिश चल रही है, क्या नाराजगी उनकी है? आप लोगों की नाराजगी भी है लालू प्रसाद यादव से, आपकी नाराजगी है कि नहीं, बताइए। हमारी नाराजगी नहीं है, हमारे बड़े सब लोग जो मुद्दा था वो मुद्दा पर बात किए हैं। क्या दिक्कत होगी? और आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आश्वासन दिया है कि जो जिसकी संख्या भारी होगी उसकी हिस्सेदारी मिले। इसी मुद्दे पर बैठक हुई, और 2025 का जो चुनाव आने वाला है उस पर भी चर्चा हुई है। सारी क्या हिस्सेदारी चाहते हैं आप लोग, क्या मतलब चाहते हैं? जो जितना परसेंट हक बनता है लोगों ने मांग किया है। आदरणीय तेजस्वी यादव जी बोले हैं कि भाई आइंदा से इस पर जो है आपका पूरा पूरा हक दिया जाएगा। शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब से लालू प्रसाद यादव मुलाकात करने गए थे। आप लोग मतलब मानते हैं कि उनकी वजह से आप लोगों की नाराजगी बढ़ी है? मुसलमानों को लालू प्रसाद यादव ने धीरे धीरे अलग करना शुरू किया। हिना साहब एक मजबूत राष्ट्रीय जनता दल के अंग हैं, और ये नाराजगी तो उतार चढ़ाव राजनीति में होता ही रहता है। तो कहीं ना कहीं हमारे ही लीडर हैं, और हमारे ही पार्टी के वो लीडर हैं। अब वो निर्दलीय लड़ी थी। चलिए, राजनीतिक में तो सब होते रहता है। इसी के मद्देनजर जो है हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव मिलने गए थे कि आप शहाबुद्दीन भी देखिए टाइम में मजबूती के साथ है, उन्होंने लालू यादव का साथ दिया था और शुरू से रहे हैं, तो आज भी पूरा घराना इनका जो है रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। क्या लग रहा है वाकई में कि मुसलमानों को अब एमवाई समीकरण की जरूरत नहीं आरजेडी? नहीं, एमवाई समीकरण की जरूरत है। तो फिर क्यों नहीं आप लोगों को तवज्जो देते हैं जो तवज्जो मिलना चाहिए? जो देते हैं, आज मीटिंग के माध्यम से बताया गया कि जो आपका अधिकार है आपको मिलेगा विधानसभा में। हम लोग है जो चट्टानी एकता के साथ है। जो मतलब नाराजगी थी ना आप लोगों की? नाराजगी थी, लेकिन तेजस्वी यादव ने कहा कि आने वाली जो विधानसभा जो चुनाव होगा उसमें जो आपका हक है उसमें आपकी भागीदारी मिलेगी। भागीदारी चाहिए आप लोगों को। क्यों मतलब तेजस्वी यादव को ऐसा क्यों लगा कि आप लोगों को 2024 में अलग कर दिया? शहाबुद्दीन के पूरे परिवार को पूछा तक नहीं, टिकट के लिए लगातार। ऐसी बात नहीं, टिकट के लिए तो उन्होंने बुलाया था, पूछा भी था, लेकिन उन्होंने
नहीं मना कर दिया कि हम जो है इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे। फिर भी नाराजगी तो थी, इसीलिए उन्होंने कहा सर नाराजगी को राज्यसभा भेजे जाने की बातचीत कही जा रही थी है ना साहब को। वो तो देखिए प्रोपेगेंडा पार्टी में चलते रहता है, बहुत तरह की बातें होती रहती है, लेकिन जब हाकिम साहब अपना सक्षम है, देखा ना चुनाव निर्दलीय लड़के कितना दूसरे स्थान पर आई, और थोड़ा बहुत तो मन मुटाव होता रहता है। हिना साहब कभी भी आरजेडी के साथ थे हैं। मानो का मन मुटाव है कि नहीं है? ना कोई मन मुटाव नहीं है, सब ठीक हो गया, कोई मन मुटाव नहीं। हिना साहब आरजेडी के साथ थे हैं, बस रहेंगे। क्या लग रहा है कि युवा साथी हमारे साथ है, कहाँ से मन मुटाव है कि नहीं है? ना कोई मन मुटाव नहीं है, सब ठीक हो गया, कोई मन मुटाव नहीं। हिना साहब आरजेडी के साथ थे हैं, बस रहेंगे। क्या लग रहा है कि युवा साथी हमारे साथ है, कहाँ से पहुँचे हैं? हम तो रहने वाले पूर्वी चंपारण के हैं, स्टेट जनरल सेक्रेटरी हुए माइनॉरिटी। अच्छा ये बताइए कि तेजस्वी यादव डर गए हैं एमओआई समीकरण में संधमारी से, इसलिए आप लोग को बुला कर बैठक कर रहे हैं? नहीं ऐसा नहीं, तो हम लोगों की प्रक्रिया है, बैठक होना है, चुनाव की का बिल्कुल बजाना है तो बैठक हुई है। मतलब पहले नहीं ना कर रहे थे, साबुद्दीन के परिवार को अलग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो बैठक तो पार्टी क्या है, एक कार्यक्रम है, प्रोग्राम है, ये चलता रहता है, ठीक है कि नहीं। उसी प्रक्रिया से एक बैठक भी थी, और आगे और भी प्रकोष्ठों की बैठक होगी जी। फिर हम लोग और जिलों में जाकर के भी बैठक करेंगे। यहाँ से कहा जा रहा था कि मतलब नाराजगी आप लोगों की बढ़ गई, साबुद्दीन के परिवार को तेजस्वी यादव ने, लालू प्रसाद यादव ने वो तवज्जो नहीं दिया 2024 में जो देना चाहिए। हमारी नाराजगी इस बात की है कि ये मोदी सरकार हमारा हक नहीं दे रही है। हमारी मोदी सरकार हमारे वक्त से छेड़छाड़ कर रही है। मोदी सरकार जो कहती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन वो भेदभाव करती है, ठीक है। हमारा ये इस बात पर हमारा भेद राजद से नाराजगी है क्या? नाराजगी हमारी जो है उन लोगों से है जो भेदभाव करते हैं, तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, मगर वो विकास हम अपना करते हैं। जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी वाली बात कही गई थी। इस बार मुसलमानों को लोकसभा में कितना तेजस्वी यादव ने टिकट दिया? ये तो मोदी जी को सोचना चाहिए, ये तो मोदी जी को सोचना राजद चाहिए। कितना टिकट दिया? ये मोदी जी को सोचना चाहिए। मोदी जी क्यों सोचेंगे, राजद में सोचेंगे। मोदी जी सोचेंगे, इसलिए कि मुखिया हिंदुस्तान का मुखिया कौन है? मोदी जी है। सबका साथ, राजद का मुखिया कौन है? सबका साथ सबका विकास किसने कहा? मोदी जी ने कहा। वो 18% है, 18% में कुछ भाजपा में मुसलमानों को देना चाहिए, उन्होंने नहीं दिया, फिर दूसरों को क्या कहते हैं? एमवाई समीकरण तो राजद के साथ रहती है ना, तो इनको भी मिलना चाहिए राजद की तरफ से। नकवी जी किसके साथ है? नकवी जी किसके साथ है? शहनवाज जी किसके साथ है? बताइए बताइए, नकवी जी किसके साथ है? शहनवाज जी किसके साथ है? बताइए। अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बने, किसके साथ थे? उनको तो मंत्री बनाया था ना भारतीय जनता पार्टी ने, शहनवाज हुसैन को। तो फिर आप कह रहे हैं कि हम उनके साथ नहीं है? हम तो उनके साथ है। शहनवाज जी जीते गए भाजपा के टिकट पर, शहनवाज सबके साथ है। शहनवाज सबके साथ। क्या लग रहा है, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी? देखिए, राजद के समर्थन से चाहे केंद्र में सरकार बने चाहे राज्य में बने, मुसलमानों को भागीदारी मिलती है। आज देख लीजिए नीतीश कुमार की कैबिनेट में एक मंत्री है मुसलमान, लेकिन अभी कौन सा मंत्रालय है उनके पास, और उस मंत्रालय में क्या काम हो रहा है आप जाके देख लीजिए। कभी उसमें मंत्री नहीं जाते हैं, कोई काम नहीं होता, लोन के नाम पर पास हो जाता है, किसी को लोन नहीं मिलता है, ठीक है। इससे पहले अब देखिए, फिर हमारी जब सरकार 17 महीने की, उसमें देखिए 9 मिनिस्ट्री हमारे पास है कि नहीं, और ईसाई मंसूरी और अन्य मंत्री कांग्रेस की तरफ से भी मंत्री थे। तो जब हमारी सरकार होती है, बताइए बताइए, नकवी जी किसके साथ है? शहनवाज जी किसके साथ है? बताइए। अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बने, किसके साथ थे? उनको तो मंत्री बनाया था ना भारतीय जनता पार्टी ने, शहनवाज हुसैन को। तो फिर आप कह रहे हैं कि हम उनके साथ नहीं है? हम तो उनके साथ है। शहनवाज जी जीते गए भाजपा के टिकट पर, शहनवाज सबके साथ है। शहनवाज सबके साथ। क्या लग रहा है, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी? देखिए, राजद के समर्थन से चाहे केंद्र में सरकार बने चाहे राज्य में बने, मुसलमानों को भागीदारी मिलती है। आज देख लीजिए नीतीश कुमार की कैबिनेट में एक मंत्री है मुसलमान, लेकिन अभी कौन सा मंत्रालय है उनके पास, और उस मंत्रालय में क्या काम हो रहा है आप जाके देख लीजिए। कभी उसमें मंत्री नहीं जाते हैं, कोई काम नहीं होता, लोन के नाम पर पास हो जाता है, किसी को लोन नहीं मिलता है, ठीक है। इससे पहले अब देखिए, फिर हमारी जब सरकार 17 महीने की, उसमें देखिए 9 मिनिस्ट्री हमारे पास है कि नहीं, और ईसाई मंसूरी और अन्य मंत्री कांग्रेस की तरफ से भी मंत्री थे। तो जब हमारी सरकार होती है तो मुसलमानों ही नहीं,
हर समुदाय के लोगों को उसकी भागीदारी के एतबार से जो है उसको हिस्सेदारी मिलती है। इसी तरीके से लालू यादव सामाजिक न्याय के लिए ही जाने जाते हैं, तो वहां न्याय नहीं होगा तो कहाँ होगा। पूरे भारत में सिर्फ एक लालू यादव ही ऐसे नेता है जिनको सामाजिक न्याय के लिए ही जाना जाता है। ठीक है, क्या लग रहा है कि मुसलमानों की नाराजगी से तेजस्वी डरे हुए हैं? देखिए, इंडिया महागठबंधन छोड़ के जितना अन्य दल है सब मुसलमानों को ठगने का काम शुरू से कर रहे हैं। अच्छा, तो लालू यादव ने क्या दिया है मुसलमानों को? मुख्यमंत्री तो नहीं बनाया, सबसे ज्यादा संख्या लालू यादव ने बुनियादी काम किया है जो जब तक इसकी सरजमीन धरती रहेगी जब तक उससे मशरफ लोग मुसलमान लेते रहेंगे। सबसे पहला कि जब सरकार में वो आए तो अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी दर्जा दिया जिससे पूरा मुसलमान का और जितने अक़लियत है सबको उससे फायदा पहुंच रहा है। माइनॉरिटी वेलफेयर जो लोन मिलता है सबसे दूसरे नंबर पर सबको फायदा हो रहा है अल्पसंख्यक को। ठीक है, चलिए देखिए और कुछ और लोग बातचीत करना चाहेंगे। अल्पसंख्यक समुदाय की तरफ से, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की तरफ से आरजेडी में एक बड़ी बैठक, क्यों बैठक बुलाई गई थी? क्या मुस्लिम समुदाय नाराज है आरजेडी से? ये हमारा हमेशा, हम प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते जी हम लोग लगातार अपने कारगुजारी की समीक्षा करते हैं। तो उस समीक्षा में चुनाव से पहले हमने किया था, चुनाव के बाद हमारे तमाम जो ओहदेदारान है, देखिए ये फतेह जहानाबाद के अध्यक्ष हैं, ये जो है ना हाजीपुर के जो है अध्यक्ष हैं, वैशाली के महफूज भाई साहब अंसारी साहब हैं, ऐसे तमाम दिगर जो है यहाँ दरभंगा के अध्यक्ष हैं कि जब सरकार में वो आए तो अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी दर्जा दिया जिससे पूरा मुसलमान का और जितने अक़लियत है सबको उससे फायदा पहुंच रहा है। माइनॉरिटी वेलफेयर जो लोन मिलता है सबसे दूसरे नंबर पर सबको फायदा हो रहा है अल्पसंख्यक को। ठीक है, चलिए देखिए और कुछ और लोग बातचीत करना चाहेंगे। अल्पसंख्यक समुदाय की तरफ से, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की तरफ से आरजेडी में एक बड़ी बैठक, क्यों बैठक बुलाई गई थी? क्या मुस्लिम समुदाय नाराज है आरजेडी से? ये हमारा हमेशा, हम प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते जी हम लोग लगातार अपने कारगुजारी की समीक्षा करते हैं। तो उस समीक्षा में चुनाव से पहले हमने किया था, चुनाव के बाद हमारे तमाम जो ओहदेदारान है, देखिए ये फतेह जहानाबाद के अध्यक्ष हैं, ये जो है ना हाजीपुर के जो है अध्यक्ष हैं, वैशाली के महफूज भाई साहब अंसारी साहब हैं, ऐसे तमाम दिगर जो है यहाँ दरभंगा के अध्यक्ष हैं, ये तमाम लोग जान जी दे के काम किया। तो हमारा काम है ना कि उनको थैंक्स देना, उनको मुबारकबाद देना और उनकी हौसला अफजाई मंच से करना नेता के सामने। तो नेता के सामने इस बात को हमने रखा और आगे कैसे हम लोग मजबूत रहेंगे, अपनी हिस्सेदारी भी जो हमारे सारे साथियों ने रखा है। तो दल को मजबूत करने के लिए हम लोगों ने एक साथ काम किया। ये कहा जा रहा है कि शहाबुद्दीन की वजह से हिना साहब को मनाने की कोशिश की जा रही है, मुसलमानों में एक नाराजगी बढ़ गई है जिस वजह से लालू प्रसाद। भाई वो मेरे परिवार की हैं, उसके लिए कहा कोई हम लोग अलग हैं। मना लेंगे आप? मना लेंगे तो भरी नहीं है, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। निर्दलीय लड़ी थी 2024 में, आप लोगों ने टिकट। अरे भाई टिकट नहीं, अब अंदर नेता क्या अंडरस्टैंडिंग क्या था वो तो अब नेता लोग बताएगा, लेकिन बातचीत होती रहती है। उनकी वजह से नाराजगी ही अलग नहीं है, वो हमारे परिवार की एक अंग है, नाराजगी नहीं रखी। चलिए देखिए, तो ये अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के तमाम जो यहाँ पर नेता हैं वो पहुंचे हुए हैं, बातचीत करना चाहेंगे। क्या लग रहा है, हेरा साहब को मना लिया जाएगा? नहीं, वो तो एक्टर है ही, ऐसी कोई बात नहीं है, उनको बिल्कुल मनाना चाहिए। और मनाने से हमें अपना जहाँ तक तजुर्बा है कि उनको मनाने पूरे बिहार में ताकत बढ़ेगी, मुसलमानों की वोट एकजुटता से होगी, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और शहाबुद्दीन के लोग तो हर जगह ही है, से गलती हो गई, गलती कुछ नहीं, उनको मुसलमानों को तवज्जो नहीं, ये हम नहीं अपने 18% आबादी है। एक मेरी बात सुनिए, हम ये नहीं कहेंगे मेरे नेता से गलती हुई, ये ऊंची बात है, क्या मामला हुआ नहीं हुआ, है ना साहब से कहा बात हुई नहीं, ऊपर की बात है, उसकी हम लोग नहीं जाने। लेकिन एक अंक है, हमारे परिवार के लोग हैं, हमारे गार्जियन लोग हैं, हमारे समाज के लोग हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। उनका इज्जत है, कदर है, आदर है, सम्मान है उनका।
इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।